सुमैया को अब इसके ऊपर करंट लग रहा। अगर देखा जाए तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आपने भी तो बांग्लादेश में जा करके चंदा दिया था ना, कि अगर हुकूमत इजाज़त दे तो हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसहर देता तो औरों की नज़रों में आ जाता। सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न कही है कि मालेगांव के कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और मालेगांव के आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता कल जमीयत उलमा मदनी रोड के दफ्तर पर शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उसके अंदर उन्होंने शहर के अंदर जो SIT के पेश नज़र लोग जेल की सलाखों के पीछे है उस ताल्लुक़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। मैं शहरियान को ये बात बता देना चाहता हूँ कि जनवरी के अंदर किरीट सुमैया मालेगांव के अंदर आया था और वहाँ से लेकर के अब तक के 7 महीना पूरा हो चुका है। फरवरी और मार्च के अंदर रियासती सरकार ने SIT तश्कील दी, तो किरीट सुमैया के मालेगांव आने से अब तक के 7 महीना पूरा हो चुका। 7 महीने के अंदर शहर के मौजूदा आमदार और जमीयत उलमा के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को 2 मरतबा ईदगाह का मेंबर मिला। उन्होंने ईदगाह के मेंबर से भी यही बात की, किरीट सुमैया के ताल्लुक़ से जामा मस्जिद के मेंबर से कहो, दरस कुरान की मजलिस से कहो या जमीयत उलमा की मीटिंग से कहो, उन्होंने SIT के ताल्लुक़ से बात की। और शहर जानता है कि 25 फरवरी को भी जमीयत उलमा मदनी रोड के दफ्तर पर मालेगांव के अंदर SIT के ताल्लुक़ से जो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको किस तरीक़ा से रिहाई दिलाई जाए, इसके ताल्लुक़ से भी मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने जमीयत उलमा के दफ्तर पर एक मीटिंग ली थी। उसके बाद 1 मार्च को मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने SIT के ताल्लुक़ से जो लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं वकला की एक मीटिंग ली थी, वकीलों के साथ एक मीटिंग ली थी कि किस तरीक़ा से उनको जेल की सलाखों से रिहाई दिलाई जाए। बोलने का मतलब हमारा ये है कि मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब सिर्फ़ बातों की दुकान है, सिर्फ़ मीटिंग, सिर्फ़ बातें, सिर्फ़ कानों की लज्जत, सिर्फ़ अल्फाज की खैरात बांटना और काम के अंदर ज़ीरो है। दूसरी बात, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब जमीयत उलमा के सदर होने के साथ साथ मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार भी है। शहर जानता है कि असम्बली मानसून अजलास 3 हफ्ते से मानसून अजलास चल रहा था। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने मालेगांव के अंदर जो लोग 6 महीने से जेल की सलाखों के पीछे कैद-ओ-बंद की सोबतें झेल रहे हैं, मालेगांव की कई ख़वातीन जेल के अंदर है, कई बुज़ुर्ग जेल के अंदर है, कई नौजवान जेल के अंदर है। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने असम्बली के मानसून अजलास में जो 3 हफ्ते से चल रहा था वहाँ पर मालेगांव की कोई भी नुमाइंदगी नहीं की, मालेगांव के ताल्लुक़ से कोई भी आवाज़ नहीं उठाई। यहाँ तक के समाजवादी के जो MLA है अबू आसिम आज़मी, उन्होंने मालेगांव ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई। और शहर जानता है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी गुज़िश्ता 6 महीने से मालेगांव के जो लोग जेल की सलाखों के अंदर कैद-ओ-बंद की सोबतें झेल रहे हैं उनका केस लड़ रही है और अब तक के कई लोगों को माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने रिहाई भी दिलाई है और इस ताल्लुक़ से डिफेंस कमेटी काम कर रही है। कल मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमला कहा कि 2019 के अंदर ये कहा गया था, मालेगांव के अंदर ये कहा गया था कि हम 10,000 बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों को ला करके बसाएंगे। मैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप आवाम को गुमराह करना बंद कर दीजिए। आवाम भी ये चीज़ समझती है कि ये मुल्क के अंदर कानून है। आज कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों को ला करके बसाएंगे। वो जुमला ये कहा गया था शेख आसिफ साहब की तरफ से कि अगर हुकूमत इजाज़त दे तो हम बांग्लादेशी और रोहिंग्याई मुसलमानों को ला करके बसाएंगे। अगर कभी
शेख आसिफ साहब का ये जुमला कानून की गिरफ्त में आता तो उनके ऊपर कब का एफआईआर हो चुकी होती। लेकिन अब ये 2019 में शेख आसिफ साहब ने कहा था और आपने भी ये कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि 2019 में ये जुमला कहा गया था। अब ये जुमला 2019 में कहा गया तो किरीट सुमैया को अब इसके ऊपर करंट लग रहा। अगर देखा जाए तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आपने भी तो बांग्लादेश में जा करके चंदा दिया था ना, आपने भी बांग्लादेश में जा करके चंदा दिया था। आपने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हम अभी तक के जमीयत उलमा इंतज़ार कर रही थी कि हमारे पास लोग आएंगे कि आप हमारा केस लड़िए, तब हम जा कर के केस लड़ेंगे। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो बनाई गई है और जो लोग जेल की सलाखों के पीछे है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनका केस लड़ रही है। तो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने यह नहीं कहा था कि और कोई हमारे साथ आ कर के इनका केस नहीं लड़ सकता। वो दरवाजे तो सबके लिए खुले थे। अगर आपको इतनी हमदर्दी होती तो आप भी उनका केस लड़ते, लेकिन आपने सिर्फ बातें की। यहाँ तक कि आपने तो जो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे है, आप उनके घर तक के नहीं गए। आपने आज तक के जितने भी लोग जेल के अंदर है, आप एक के भी घर तक के आप नहीं गए। आपने कल वहाँ पर कहा कि जमीयत उलमा इंतज़ार कर रही थी कि हमारे पास अगर कोई आएगा तब हम केस लड़ेंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब कि जमीयत उलमा चंदा लेने के लिए आज खुद घर तक के जाती है ना, तो फिर आप अगर उनका केस लड़ने के लिए आप ये इंतज़ार क्यों कर रहे थे कि वो लोग हमारे पास आए। जिस तरीक़ा से जमीयत उलमा चंदा लेने के लिए एक एक दरवाज़े पर दस्तक देती है, तो आप जमीयत उलमा के दफ्तर से, जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से उन लोगों के भी दरवाजे पर दस्तक दे सकते थे ना, जो लोग आज जेल की सलाखों के पीछे है। और मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, जमीयत उलमा एक पब्लिक की चंदे के ऊपर चलने वाली जमात है। आपने बहैसियत आमदार क्या किया, आप शहर को वो बताइए कि आज एसआईटी के ताल्लुक से मालेगांव की ख़वातीन जेल के अंदर है, कई नौजवान जेल के अंदर है, कई बुज़ुर्ग जेल के अंदर है, उनके घर वाले परेशान हैं। आपने बहैसियत आमदार क्या किया। ये जमीयत उलमा तो पब्लिक के चंदे के ऊपर चलने वाली जमात है। आप बार बार आप जमीयत को मत लाइए। इससे पहले भी मैंने तारीख बताया कि आपने 25 फरवरी को भी जमीयत के दफ्तर में मीटिंग ली, 1 मार्च को वकीलों के साथ मीटिंग ली, लेकिन क्या हुआ, उसका रिजल्ट तो कुछ नहीं आया, हुआ कुछ नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब ये कोई नया चंदा मांगने का फंडा होगा कि आप अब एक मरतबा फिर आप जमीयत के प्लेटफॉर्म से आवाम के बीच में आ रहे हो। गुज़िश्ता दिनों माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का एडिशनल कलेक्टर ऑफिस के पास धरना हुआ। धरने के दूसरे दिन आपने सीएम को ईमेल किया कि मालेगांव के अंदर जो एसआईटी तश्कील दी गई है उसके अंदर जो लोग जेल की सलाखों के पीछे है, तो आपने सीएम को ईमेल किया कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट पेश करे और उन लोगों की जल्द अज जल्द रिहाई हो। मैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब आपसे सवाल कर रहा हूं कि 3 हफ्ते का मानसून अजलास चालू था असम्बली विधानसभा के अंदर, आपने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का धरना होने के बाद आपने सीएम को ईमेल किया कि इन मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आपने सीएम को लेटर लिखा, सीएम को ईमेल किया कि मालेगांव के अंदर जो लोग एसआईटी के पेश नज़र जेल की सलाखों के पीछे है, तो एसआईटी से हम गुजारिश करते हैं कि वो जायज़ा, वो रिपोर्ट हुकूमत के सामने पेश करे। 7 महीने के बाद आपने हुकूमत को ईमेल किया। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, शहर अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ चुका है और आपकी नाअहली के चर्चे सिर्फ मालेगांव की हद तक के महदूद नहीं है। आप ही की पार्टी के एमएलए धुलिया के साबिक आमदार फारूक शाह ने खुद ये बात कही है कि मालेगांव के कई लोग जेल की सलाखों के पीछे हैं और मालेगांव के आमदार मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, शहर ये चीज़ समझ चुका है आपके ताल्लुक से कि वो वक्त पर कि वो जहर देता तो औरों की नज़रों में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी।